नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। देश में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब सरकार अपने अनुसार चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं करेगी। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष के नेता नहीं हैं तो विपक्षी पार्टी के नेता और उनके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस कमेटी में शामिल होंगे। जब तीनों लोग जिस नाम की सिफारिश करेंगे उसको मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, 440 वोल्ट का झटका है। मैं आपको बताऊं कि 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता को लेकर। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में ये विवाद कब पैदा हुआ, ज़्यादा विवाद कब पैदा हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 31 दिसंबर 2022 को पंजाब कैडर के एक IAS अधिकारी हैं अरुण गोयल जी, उनका रिटायरमेंट होना था 31 दिसंबर 2022 को। लेकिन 18 नवंबर 2022 को वो VRS लेते हैं। VRS का मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। और 24 घंटे के अंदर 19 नवंबर 2022 को उनको चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। बस यहीं से सारा खेल खराब हो जाता है। सारी विपक्षी पार्टियों के नेता, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी मामले को लेकर तल की टिप्पणी की है कि केवल 24 घंटे के अंदर आपने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। यानी 24 घंटे के अंदर आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, आवेदन लिए, आवेदन लेने के बाद उसमें से छटनी की और चुनाव आयुक्त भी बना दिया। गंभीर सवाल ये था कि जो आदमी खुद अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हो, फिर उसको नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ी। यानी कि सरकार की बहुत बड़ी साजिश थी, मिली भगत थी। सरकार ने सोची समझी प्लानिंग के तहत अरुण गोयल का पहले इस्तीफा कराया, उसके बाद उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया ताकि जो भी चुनाव होते हैं उसमें उनका लाभ लिया जा सके। क्योंकि जब चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त जी हजूरी करने वाले होते हैं सरकार के, तो उसमें सरकार को बहुत बड़ा लाभ होता है। तो इसी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल की टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आखिर आज तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून क्यों नहीं बना है। हमारे देश में जब कोई भर्ती निकलती है युवाओं के लिए, तो आवेदन से लेकर और भर्ती कंप्लीट होने में नियुक्ति तक 2-3 साल का समय लग जाता है। पहले तो ऐसा हो नहीं पाता है, और होता भी है तो 2-3 साल का समय लगता है। और एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मात्र 24 घंटे के अंदर हो जाती है। इसलिए अरुण गोयल जी की नियुक्ति सवालों को घेरे में खड़ी हो गई। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है, स्वागत किया है। यकीनन देखिए, सरकारी एजेंसियां जब स्वतंत्र तरीके से काम करती हैं तो लोकतंत्र बचा रहता है। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इसको सब स्वीकार करते हैं, सारे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये यहाँ गोदी मीडिया के ऊपर भी कटाक्ष कर दिया है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक कमेटी करेगी। उस कमेटी की करने की वजह से मोदी जी के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। हालांकि मोदी जी ने जो लाभ लिया है वो मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, अभी पहले कुछ महीनों पहले हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें किस प्रकार से चुनाव आयोग ने एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करने के लिए किस प्रकार से फैसले लिए थे ताकि एक पार्टी को उसका लाभ मिल सके। तो इसीलिए जो कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो ऐतिहासिक फैसला है और इसका स्वागत होना चाहिए। और पूरे देश में सभी विपक्षी दलों के नेता ले भी रहे हैं। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, हम इसका स्वागत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।